अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 9 नेचर ऑफ लाइट का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस चैप्टर को जिसका नाम है नेचर ऑफ लाइट। तो नेचर ऑफ लाइट की अगर हम बात करते हैं, लाइट की नेचर के हवाले से एक लंबी डिस्कशन है, एक लंबी बहस है। अब तक हम लाइट की नेचर को परफेक्टली हम डिस्क्राइब नहीं कर सके कि लाइट जो है क्या वो वेव नेचर है या लाइट की नेचर जो है वो पार्टिकल नेचर है, क्योंकि इसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे पास कुछ बहुत ही अहम प्रोसेसेस जो हैं वो फेवर करते हैं कि लाइट की जो नेचर है वो क्या है, वेव नेचर है, और बहुत से अहम प्रोसेस होते हैं जो फेवर करते हैं कि लाइट की जो नेचर है वो क्या है, पार्टिकल है। अब वेव नेचर को सपोर्ट करने वाले, याद रखिएगा एमसीक्यू में पूछा जाता है वो कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जो फेवर करते हैं कि लाइट की जो नेचर है वो क्या है, वेव नेचर है। तो वो प्रोसेस है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो है वो फेवर करता है कि लाइट की जो नेचर है वो वेव है, और डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये सारे तमाम प्रोसेसेस वो हैं जो फेवर करते हैं कि लाइट की जो नेचर है वो वेव नेचर है। जबकि हमारे पास कुछ अहम प्रोसेसेस जो हैं जो फेवर करते हैं कि लाइट जो है ये वेव नहीं है, लाइट जो है ये वेव नहीं है, लाइट की जो नेचर है ये पार्टिकल्स है। लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है, और वो प्रोसेस जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एक्सरेज प्रोडक्शन, कॉम्पटन्स इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, इनहेलेशन ऑफ मैटर, ये तमाम वो प्रोसेसेस हैं जो फेवर करते हैं कि भाई लाइट जो है ये वेव नहीं है। लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स पर, छोटे छोटे ज़र्रात पर मुश्तमिल है जिन्हें हम फोटोन कहते हैं। तो ये तमाम प्रोसेसेस जो है वो फेवर में है कि लाइट जो है वो पार्टिकल। अब एक लंबी बहस है, लंबी डिस्कशन है कि लाइट की नेचर आखिर वेव माने या पार्टिकल माने। तो लिहाजा लाइट की जो ओवरऑल नेचर अगर आपसे पूछी जाएगी तो लाइट की नेचर क्या मानी जाएगी, लाइट की ओवरऑल नेचर अगर आपसे पूछी जाएगी तो ओवरऑल नेचर जो लाइट की है वो क्या है, डुअल नेचर है। लाइट की नेचर क्या है, डुअल है। लेकिन अगर किसी प्रोसेस का नाम लेकर पूछा जाएगा कि कौन सी नेचर है, तो फिर आपने इन तमाम प्रोसेसेस में से किसी का भी नाम लिखा हो तो आप बोलेंगे लाइट की नेचर वेव है, और इन तमाम प्रोसेसेस में से किसी का भी नाम लिखा हो तो आप कहोगे लाइट की नेचर जो है वो क्या है, पार्टिकल नेचर है। लेकिन अगर जनरली पूछा जाए लाइट की नेचर क्या है तो आपका आंसर होगा डुअल नेचर। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो पहले बात डिसाइड हो गई है कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को अगर मैं समझाना चाहूं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को अगर मैं समझाना चाहूं तो मुझे लाइट को क्या मानना पड़ेगा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को अगर मुझे एक्सप्लेन करना है तो मुझे लाइट को मानना पड़ेगा वेव नेचर। लाइट को क्या मानना पड़ेगा, मुझे लाइट को वेव नेचर मानना होगा। तो आइए लाइट को वेव नेचर मानते हुए, लाइट को वेव नेचर मानते हुए जो है वो हम पहले प्रोसेस की शुरुआत करने जा रहे हैं, वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है। तो यहां हम बात करने जा रहे हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की। हमारे पास डेफिनेशन बनती है, व्हेन टू वेव्स ऑफ लाइट आर सुपरपोज्ड एट अ पॉइंट सच दैट द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज ग्रेटर और लेस देन द इंडिविजुअल इंटेंसिटी ऑफ लाइट, दिस फिनोमिना इज नोन एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। हमने कहा जब दो लाइट की वेव्स को, याद रखिएगा जब दो वेव, देखो वेव तो मानना पड़ेगा ना, तो हमने कहा व्हेन टू वेव्स ऑफ लाइट आर सुपरपोज्ड एट अ पॉइंट, जब लाइट की दो वेव्स है ना उनको हम सुपरपोज कर देते हैं, एक जगह पर जमा कर देते हैं, such that the resultant intensity of light is greater or less than the individual intensity, और इन दोनों को जमा करने के नतीजे में या तो लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है या वो लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है। हमने कहा जब दो लाइट वेव्स लेते हैं, दो लाइट वेव्स जो हम ले रहे हैं और दो लाइट वेव्स जब हम लेते हैं तो हमने कहा कि इनको एक जगह पर सुपरपोज किया। सुपरपोज का मतलब कंबाइन कर दिया। सुपरपोज करने के नतीजे में या तो इसकी इंटेंसिटी हमने देखी कि बहुत ज़्यादा हो गई या हमने देखी कि उसकी इंटेंसिटी क्या हो गई, बहुत कम हो गई। इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट।
तो हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की हमने डेफिनेशन में कहा व्हेन टू वेव्स ऑफ लाइट आर सुपरपोज एट अ पॉइंट, जब लाइट की दो वेव आपस में क्या हो रही है, सुपरपोज हो रही है। किस तरीके से, सच दैट द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज ग्रेटर और लेस देन द इंडिविजुअल इंटेंसिटी, इस तरीके से कि कंबाइन होने के नतीजे में जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो क्या है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है या तो मजीद बढ़ जाती है या वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होती है वो मजीद कम हो जाती है। दिस फिनोमिना इज नोन एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इस फिनोमिना को हम क्या नाम देते हैं, लाइट के इस फिनोमिना को हम नाम दे रहे हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो है ना, इसकी दो डेफिनेशन और दोनों डेफिनेशन बहुत ही आसान है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के हमारे पास जो है वो क्या है, दो टाइप्स हैं, एक कहलाती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक कहलाती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि क्यों लाइट की इंटेंसिटी में इजाफा हो जाता है और क्यों लाइट की इंटेंसिटी में कमी आ जाती है। तो थोड़ा सा मैं डायग्राम से बताता हूं। भाई लाइट जो है ना, हमारे पास एग्जांपल है ट्रांसवर्स वेव की, याद रखिएगा, लाइट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। और ट्रांसवर्स वेव का जो अपर वाला जो पार्ट है ना, ये कहलाता है क्रेस्ट। ट्रांसवर्स वेव का जो अपर पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, क्रेस्ट, और लोअर जो पार्ट होता है ये कहलाता है ट्रफ। ट्रांसवर्स वेव के अंदर क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव के अंदर जो अपर वाला पार्ट जो होता है ये कहलाता है क्रेस्ट कहलाता है, और नीचे वाला हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है, ट्रफ कहलाता है। तो यहां हम बात करने जा रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होती है, जब एक लाइट वेव का क्रेस्ट दूसरी लाइट वेव के क्रेस्ट के साथ मिल जाए। भाई एक लाइट वेव का क्रेस्ट दूसरी लाइट वेव के क्रेस्ट के साथ जाके मिल जाता है, उसके नतीजे में लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाती है, मजीद बढ़ जाती है। कौन सी इंटरफेरेंस हुई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई। क्या हुई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसी तरीके से एक लाइट वेव का ट्रफ दूसरी लाइट वेव के ट्रफ के साथ जुड़ जाए, एक लाइट वेव का ट्रफ दूसरी लाइट वेव के ट्रफ के साथ जुड़ जाए, तब भी लाइट की इंटेंसिटी में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। जब भी दो सेम पोर्शन आपस में कंबाइन होंगे, जब भी दो सिमिलर पोर्शन आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो लाइट की इंटेंसिटी में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। लेकिन अगर एक लाइट वेव को सुनिएगा, एक लाइट वेव का क्रेस्ट दूसरी के ट्रफ के साथ जुड़ जाए, दो अपोजिट पार्ट आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो उसकी इंटेंसिटी में क्या आ जाती है, कमी हो जाती है। मैंने पहले ही कहा था इंटरफेरेंस को समझाने के लिए मुझे लाइट को क्या मानना पड़ेगा, मुझे लाइट को मानना पड़ेगा वेव। तो लिहाजा मैं इसको वेव मानते हुए आपके सामने क्या कर रहा हूं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, पार्टिकल्स मानते हुए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को एक्सप्लेन हम कोई भी अब तक साइंसदान नहीं कर सका। तो यहां हम बात करने जा रहे हैं, जब एक वेव का क्रेस्ट दूसरी वेव के क्रेस्ट के साथ जुड़ता है, लाइट की इंटेंसिटी में इजाफा होगा। जब एक वेव का ट्रफ दूसरी वेव के ट्रफ के साथ जुड़ता है, तो भी लाइट की इंटेंसिटी में मजीद इजाफा होगा। इन शॉर्ट, जब दो सेम पोर्शन आपस में मिल जाते हैं तो इंटेंसिटी में इजाफा होगा, और जब एक लाइट वेव का क्रेस्ट दूसरी लाइट वेव के ट्रफ के साथ जुड़ेगा तो इंटेंसिटी में कमी आ जाएगी। इन शॉर्ट, जब दो अपोजिट पार्ट आपस में जुड़ जाते हैं तो इंटेंसिटी क्या हो जाती है, मजीद कम हो जाती है। अब जो है वो कंस्ट्रक्टिव जो है ना, देखो ये डेफिनेशन याद है ना, तो इसी से हमने क्या कर लिए है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की डेफिनेशन निकाल ली। याद है ना, ग्रेटर और लेस, तो और लेस को हटा दिया, सिर्फ ग्रेटर करो तो यही पूरी डेफिनेशन बन गई। व्हेन टू वेव्स ऑफ लाइट आर सुपरपोज एट अ पॉइंट सच दैट द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल इंटेंसिटी ऑफ लाइट, दिस फिनोमिना इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हमने कहा जब दो लाइट वेव, गौर से सुनिएगा, व्हेन टू वेव्स ऑफ लाइट आर सुपरपोज एट अ पॉइंट, जब दो लाइट वेव आपस में क्या हो रही है, सुपरपोज हो रही है, सच दैट द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इस तरीके से कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। इसीलिए हम उसे क्या कह रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्ट का मतलब किसी चीज में क्या हो जाना, इजाफा होना। दिस फिनोमिना इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। और डिस्ट्रक्टिव में क्या हो जाएगा, ग्रेटर की जगह क्या करना है, हमें लेस देन लिखना है। तो अब देखो भाई क्या किया हमने, वही व्हेन टू वेव्स ऑफ लाइट आर सुपरपोज एट अ पॉइंट such that the resultant intensity of light is less than the individual intensity of light, this phenomena is known as destructive interference। इस phenomena को हम नाम दे रहे हैं destructive interference। resultant intensity इसमें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब यहां ऐसा नहीं है कि कोई भी दो लाइट वेव ले ली, उनको सुपरपोज किया और इंटरफेरेंस हो जाएगा, नहीं, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। उसके लिए क्या है, कुछ कंडीशन है। नंबर 1 कंडीशन, द सोर्स ऑफ लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक। भाई जिन दो लाइट वेव को आप सुपरपोज करने जा रहे हो ना, जिन दो लाइट वेव्स को आप सुपरपोज करने जा रहे हो, मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। एक कलर वाली होनी चाहिए, या तो रेड हो या ग्रीन हो या ब्लू हो।
ये मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। सूरज की रोशनी या व्हाइट लाइट जो होती है वो पॉलीक्रोमेटिक होती है, उसमें कई कलर्स होते हैं। क्या होते हैं उसके अंदर, क्या होते हैं, कई कलर्स जो होते हैं वो शामिल होते हैं, लिहाजा वो लाइट नहीं चलेगी जिसमें बहुत सारे कलर्स शामिल हो, रेनबो कलर बहुत सारे शामिल हो, नहीं, हमें मोनोक्रोमेटिक लाइट होगी तो इंटरफेरेंस होगा। दूसरी कंडीशन जो इंटरफेरेंस के लिए क्या है, देयर शुड बी अ फेस कोहेरेंस बिटवीन टू रेज ऑफ लाइट दैट इज द सेम फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड। जिन दो लाइट वेव को आप आपस में कंबाइन करने जा रहे हो ना, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, उन दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए, उन दोनों की वेवलेंथ भी सेम होनी चाहिए, उन दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू द एरिया इन सेकंड ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव की तो डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। वेवलेंथ का हमने क्या पढ़ा था, दो क्रेस्ट के दरमियान का फासला या दो ट्रफ के दरमियान का जो फासला होता है ना, एडजेसेंट, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वेवलेंथ। एम्पलीट्यूड क्या है, मीन पोजीशन के मुकाबले में जो फासला। देखो भाई, पहली कंडीशन है ये वेव ऐसी है, दूसरी कंडीशन है ये वेव ऐसी है। याद रखिएगा, वेव की जो एनर्जी होती है ना उसके एम्पलीट्यूड में होती है। इसका एम्पलीट्यूड हाई है, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, कम है, क्योंकि मीन के मुकाबले में इसका फासला कम है, इसका मीन के मुकाबले में फासला क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ हम ये बात करने जा रहे हैं, गौर से सुनिएगा कि फेस एम्पलीट्यूड का मतलब आपको समझ में आ गया, मीन पोजीशन के मुकाबले में जो फासला होता है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है, और वेव की एनर्जी जो होती है वो उसके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ हमने कहा कि जिन दो लाइट वेव को आप आपस में कंबाइन करने जा रहे हैं उनके दरमियान क्या हो, फेस कोहेरेंस हो। फेस कोहेरेंस का मतलब है कि उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए, उसकी वेवलेंथ भी सेम होनी चाहिए, उसका एम्पलीट्यूड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तीनों चीजें सेम होनी चाहिए। अब यह बात ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि दो अलग अलग हम लाइट लेकर आए और उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी वेवलेंथ, उनकी एम्पलीट्यूड 100% सेम हो। यहाँ तो कंडीशन ही इतनी खतरनाक रख दी गई ना कि भाई मैं दो अलग अलग लाइट लेकर आता हूँ, उनको मैं आपस में क्या करता हूँ, उसको मैं आपस में सुपरपोज करने जा रहा हूँ, और ये बात ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी वेवलेंथ और उनका एम्पलीट्यूड 100% मैच करता हो। तो लिहाजा हमने तीसरे पॉइंट का इजाफा किया, वो क्या किया, देयर शुड बी अ सिंगल सोर्स ऑफ लाइट विच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सोर्सेस ऑफ लाइट। हमने कहा सोर्स ऑफ लाइट जो है वो एक ही होना चाहिए जो आगे जाके दो हिस्सों में तकसीम हो, क्योंकि हमें 100% फ्रीक्वेंसी चाहिए, सेम चाहिए, 100% वेवलेंथ हमें सेम चाहिए, और 100% हमें एम्पलीट्यूड क्या चाहिए, सेम चाहिए। तो इसीलिए हमने कहा कि सोर्स ऑफ लाइट हमें एक ही रखनी होगी जो आगे जाके दो मजीद हिस्सों में जाकर डिवाइड हो। तो अगला लेक्चर जो हमारा यंग डबल स्लिट पे होगा, इसमें क्या देखो, सोर्स ऑफ लाइट एक ही है, पहले स्लिट से ये लाइट निकली, दूसरे स्क्रीन पर हमने दो सुराख रखे हुए, इससे जो है वो क्या हो रही है, वही लाइट, देखो वही लाइट यहां से गुजर रही है और वही लाइट यहां से भी गुजर रही है। क्यों, अब देखो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी, इन दोनों का वेवलेंथ, इन दोनों का एम्पलीट्यूड क्या होगा, 100% क्या होगा, सेम होगा। आगे स्क्रीन पर जाकर ये दोनों क्या करती हैं, आपस में इंटरफेरेंस करती है। तो हमने कहा सोर्स ऑफ लाइट भाई एक ही रखो जो आगे जाकर 200 में जाकर क्या हो, डिवाइड हो। तो ये तीसरे पॉइंट का हमने इजाफा किया। तो यहां जाकर हमारा चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 1 जो है वो यहां मुकम्मल हुआ। अगला लेक्चर जो होगा उसमें हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को हम डिटेल में पढ़ने जाएंगे, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा आज का ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें। याद रहे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते। तो आपका इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुँचा देना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।